हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिलेंडर, कोन और स्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनका आयतन या वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, इसकी सरफेस कौन कौन सी होती हैं और इनका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। बेलन या सिलेंडर क्या होता है। तो ये डायग्राम में मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है। इसकी हाइट h है और रेडियस r है। तब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है या आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ r क्या है, r सिलेंडर की रेडियस है और h सिलेंडर की हाइट है। और इसका मात्रक क्या होगा, इकाई क्यूब या घन इकाई होगा। इकाई क्यूब या घन इकाई, क्यूब को क्या कहते हैं, घन कहते हैं, और इकाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अगर इकाई इसका सेंटीमीटर है, मान लें इसकी r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और h बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आयतन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h के। तो पाई की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, 22/7 होती है। r कितना है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और h अगर 7 है तो बताइए कितनी आएगी। ये सब सेंटीमीटर में है, तो 3 तियाँ 9, कितना हो जाएगा 9, 22 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 198 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब की जगह कभी कभी ऐसा आ जाता है, यूनिट कैसे आती है, ऐसे भी लिखा हो सकता है 198, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी यूनिट हो सकती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। घन का मतलब भी क्यूब होता है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब दोनों का मतलब एक ही है। अब इसकी सरफेस कौन कौन सी होती हैं, इसकी 3 सरफेस होती हैं। एक ही अपर सरफेस होती है, ये कैसी है, ये सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है। हम जानते हैं सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एक ये लोअर सरफेस होती है, या एक लोअर जो नीचे वाला पृष्ठ होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले की रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर होगी, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक ये बीच वाली जो ये वर्टिकल है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो 3 सरफेस हो गई, तीनों सरफेस के 2 सरफेस का एरिया इक्वल है, ऊपर वाली का और नीचे वाली का, और जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया अलग है। अब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ, वर्ग पृष्ठ मतलब जो ये वाला वर्टिकल जो है, ये वाला पृष्ठ है, वर्टिकल वाले का एरिया क्या होगा, तो इस वाले का, वक्र वाला ये वाला होता है वर्टिकल सरफेस, तो इसका एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था, इस ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसका 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर और एच। अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसको पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बताइए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान में रखना है सरफेस एरिया कौन सा पूछ रहा है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है तो सिर्फ 2 पाई आर एच होगा, और उसके लोअर सरफेस एरिया एंड अपर सरफेस एरिया ये दोनों पूछ रहा है, इनका सम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सिलेंडर 2 तरीके के होते हैं, एक तो हेलो सिलेंडर होता है, हेलो का मतलब जो अंदर से खोखला होता है। हेलो सिलेंडर क्या होता है, जैसे कोई पाइप होते हैं, जो पाइप होते हैं मोटे मोटे पाइप, तो उनकी कुछ मोटाई होती है और अंदर से पाइप क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो वो खोखला बेलन या हेलो सिलेंडर कहलाता है। तो हेलो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, अगर उसकी रेडियस, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, ये कोई हेलो सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है,
ये हेलो सिलेंडर है, ठीक है। ये एक हेलो सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है। अब इसकी जो अंदर वाली पाइप है, इसकी रेडियस कितनी है, R1 है, ठीक है। और सॉरी, अगर बाहर वाले की R1 है तो बाहर वाला ये है, इसकी ये R1 है, और अंदर वाला ये क्या है, अंदर वाला ये है, ये वाली रेडियस अंदर वाली इस वाले पाइप की, ये वाले की अगर इसकी R2 है तो इसका वॉल्यूम खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। उसमें क्या होता था, पाई एच R स्क्वायर होता था, यहाँ क्या होगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे। इन फार्मूले पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं भी आने वाले वीडियो में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब कोण देखते हैं, कोण क्या होता है। ये कोई कोण है, ये मैंने एक कोण बनाया हुआ है। कोण की हाइट, ये वाली हाइट कितनी है, h है, और इसकी रेडियस r है, और ये इसकी स्लैंटिंग, जो स्लैंटिंग हाइट है वो कितनी है, ये मैंने l माना हुआ है। ये वाली स्लैंटिंग, ये वाली कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ये l है। तब क्या होगा, और इसकी ये रेडियस r मैंने मानी है, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फार्मूला देखते हैं। तो शंकु की, पहले हम देख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं दी है, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, क्योंकि ये क्या बनना है, ये एक ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये एल है, ये वाली लेंथ, तो एल क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर होगा किसके, पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। और ये हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ल कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं। तो कर्ल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो इसकी स्लैंटिंग हाइट है वो हम निकाल लेते हैं, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हो गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकाल लेते हैं अगर उसकी हाइट और रेडियस दी हो, ठीक है। अब इसके फार्मूले देख लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, कोण की रेडियस है, और एच क्या है, कोण की हाइट है। अब शंकु की सरफेस कितनी होती हैं, तो शंकु की या कोण की 2 सरफेस होती हैं। दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी सरफेस होती हैं। एक तो ये नीचे वाली सरफेस हो गई, कैसी हो गई बताइए, सर्कुलर हो गई, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और दूसरी ये कर्व्ड सरफेस हो गई, ये वाली सरफेस कर्व्ड हो गई, तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, इसका एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया पाई आर एल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, जो कर्व्ड सरफेस होती है उसका एरिया का फार्मूला होगा पाई आर एल, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस कैसी है, सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कामन ले लेंगे दोनों में, तो क्या बचेगा, इक्वल टू पाई आर कामन ले लिया, तो क्या बचा, आर प्लस एल। तो वही लिखा मैंने, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर आर प्लस एल। और इनके मात्रक क्या होंगे, वॉल्यूम का मात्रक सेम ही होता है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी जो भी इकाई होगी, अगर आर और एच सेंटीमीटर में दिए होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर में दिए होंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इकाई क्यूब या यूनिट क्यूब या घन इकाई। इकाई क्यूब, इकाई का मतलब होता है जो भी इकाई होगी, अगर सेंटीमीटर इकाई है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर इकाई है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा इकाई का स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होता है, इकाई का क्यूब होता है, ठीक है। तो शंकु में सिंपल सा है, शंकु में 3 ही फार्मूले हैं। अब हम स्फीयर देखते हैं, गोला देखते हैं, गोला कैसा होता है। गोला आपने देखा होगा, जो फुटबॉल की बॉल और जो वॉलीबॉल की बॉल होती है वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल होती है। अगर इसकी रेडियस आर है,
ये इसका सेंटर है, उसकी रेडियस r है, तब इसका वॉल्यूम गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन हो जाएगा बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अगर r सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, r क्यूब r सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, r मीटर में है तो घन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इकाई क्यूब या यूनिट क्यूब, इकाई क्यूब, इकाई क्यूब, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम हो गया V = 4/3 पाई r क्यूब। अब बताइए गोले का वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4πr², 4πr² होता है, ये इसका 4πr² कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब गोले भी दो होते हैं, एक कंप्लीट स्फीयर होता है और एक हाफ स्फीयर होता है। हाफ स्फीयर क्या होता है? अगर इस स्फीयर को बीच में से मैं डिवाइड कर दूं, बीच में से काट दूं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट। तो मैं एक पार्ट ले लूं तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? अर्धगोला या हेमीस्फीयर कहलाएगा। तो बताइए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा हो जाएगा। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई r क्यूब। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। घन सेंटीमीटर या घन मीटर, जो भी मात्रक होगा वो घन में आ जाएगा। तो हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर या अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? जब पूरा गोला होता है उसका हाफ हो जाएगा। कितना फार्मूला हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू होगा 3πr²। तो इकाई का स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए? तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। आपको ये फार्मूले बस याद रखने हैं, इन फार्मूलों पर बेस सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।